एक संसार जहाँ लोग प्रेम ढूंढते तो हैं पर प्रेम खो देते हैं। जहाँ ज्ञान की बातें तो बहुत हैं पर व्यवहार में सत्य कम है। वहीं एक साधु ने अपने निस्वार्थ प्रेम और सरल वाणी से करोड़ों दिलों को बदल के रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रेमानंद जी महाराज की। हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मनमानी नहीं होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। सदगुरु, शास्त्र, संत वाणी के अनुसार यदि हमारे आचरण होंगे तो हम बेहतर होते चले जाएंगे। बेहतर होने का मतलब क्या है? शरीर संसार की राग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, इनसे ऊपर उठते चले जाना। हमसे कोई चूक नहीं होगी, हमसे कोई पाप नहीं होगा, तो हम लौकिक पारलौकिक दोनों उन्नति को प्राप्त होंगे। यदि हमसे पापाचरण हुआ, गंदे आचरण हुए, तो लोक में भी अशांति, चिंता, भय, शोक, और परलोक में भी हमारा पतन होगा, नरक आदि की प्राप्ति होगी। आज हम जानेंगे उनकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कैसे उन्होंने यह मार्ग चुना और कैसे उनके उपदेशों ने समाज को सत्य कर्मों की नई दिशा प्रदान की। प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा किसी बड़े शोर शराबे से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि एक शांत, सरल और पवित्र तरीके से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। बचपन से ही उनके मन में एक सवाल आता था, जीवन का सच क्या है। दुनिया ने उन्हें नाम, प्रसिद्धि, धन, सभी चीजों से आकर्षित करने की कोशिश की, पर उनका मन सदा खींचता चला गया भजन की ओर, ध्यान की ओर, सत्य की ओर। तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं, द्रवित होते हैं, तो संतों का समागम प्रदान करते हैं, और जब संत द्रवित होते हैं तो भगवान का साक्षात्कार करा देते हैं, भगवान की कृपा का परिचय करा देते हैं। किशोर अवस्था में ही उन्होंने महसूस किया कि मनुष्य का जीवन केवल खाना खाना, पैसे कमाना और सोना नहीं है। इससे बड़ा उद्देश्य भी है, मन को साफ करना, लोगों की सेवा करना और भगवान को अपने भीतर ढूंढना। प्रेमानंद जी महाराज का मानना था कि जब तक आप केवल अपने लिए जीते हैं, आपको अपनी जीवन बोझ लगने लगती है, पर जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं तो वही जीवन आपके लिए वरदान बन जाता है। यही वो क्षण था जिसने उनकी आत्मा को झकझोर के रख दिया और उन्होंने भगवान के मार्ग पर चलने का निर्णय ले लिया था। इस कृपा का आदर करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। कायर बन करके कृपा के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। मन, क्रम, वचन, छाण, चतुराई, भजत कृपा कर है रघुराई। जिस मार्ग को चुनने से लोग डरते हैं, वही मार्ग उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने धन, आराम, परिवार सब छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि जब तक मन बंधा है वह मुक्त नहीं हो सकता, और जब मन मुक्त नहीं हो सकता तो भक्ति कैसे हो सकती है। महाराज जी हमेशा कहा करते हैं, साधना का अर्थ भागना नहीं है, साधना का अर्थ है अपने भीतर लौट आना। जैसे जैसे उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, उनकी वाणी सहज, सरल और प्रेम से भरी होती गई। उन्होंने प्रवचन शुरू किए, पर न श्रेय की इच्छा थी, न ही प्रसिद्धि की इच्छा थी। उन्होंने कभी यह प्रचार नहीं किया कि लोग उनके पास आए। लोग स्वयं उनके पास खींचते चले गए, क्योंकि उनकी वाणी में घमंड नहीं था, बस प्रेम था। आज के समय में जब विचार दूसरों को बांटने के लिए होते हैं, प्रेमानंद जी महाराज की वाणी मन में उतर जाती है, क्योंकि वह बहुत ही सरल हैं, सच्ची हैं और सबसे बढ़कर निस्वार्थ हैं। उनके शिक्षा के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, निस्वार्थता। जो दूसरों के लिए जीता है, भगवान उसके लिए जीते हैं। दूसरा, सत्य कर्म। कर्म की शुद्धि ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। तीसरा, प्रेम और करुणा। भगवान से प्रेम मत ढूंढो, पहले मनुष्य से प्रेम सीखो, भगवान
स्वयं आ जाएंगे। इन 3 सिद्धांतों ने समाज में एक नई दिशा दी। रिश्ते सुधरने लगे, संस्कार मजबूत होने लगे और लोग भीतर से बदलने लगे। यही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। महाराज जी ने केवल प्रवचन नहीं किए, उन्होंने लोगों को व्यवहारिक रास्ता भी दिखाया। घर में प्रेम लाओ, माता पिता की सेवा करो, गुस्सा कम करो, सत्य बोलो, भगवान का नाम लो और सबसे जरूरी दूसरों के लिए कुछ करो। इससे समाज में एक नई चेतना आई, जहां स्वार्थ घटा और सेवा बढ़ने लगी। प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा आज भी जारी है। उनका उद्देश्य बहुत ही सरल है, लोगों को भगवान से नहीं, पहले खुद से मिलाना। उनकी वाणी हमें बताती है कि जीवन में अगर निस्वार्थ प्रेम है और सत्य कर्म है तो भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। यह कहानी नहीं, यह एक प्रकाश है जो आज भी करोड़ों दिलों को राह दिखा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही खुशी मिलती है। जय श्री राधे।